हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आज है हमारा इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाले चैप्टर का दिन। आज है हमारा डे नंबर 6, नॉट 5। आज है हमारा डे नंबर 6। तो बिजनेस स्टडीज के 3 चैप्टर कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स के पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। इस चैप्टर का पेपर लीक होने वाला है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो पिछले 5 सालों के पेपरों में आए हैं। ठीक है, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाना। इस वीडियो के बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मतलब इसमें तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं और एमसीक्यूज डालूंगी व्हाट्सएप चैनल पे। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके फॉलो करो चैनल को एंड वहां पे जाके और एमसीक्यू सॉल्व करो। एंड किसी भी चैप्टर का बेटा कोई भी तुम्हें देखना है डिटेल्ड लेक्चर, तो नीचे हमारी हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। हमने पूरे साल में बहुत शिद्दत से एक एक चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर बना बना के डाला है, तो प्लीज वहां से जाके हर लेक्चर देखना, कुछ भी देखना है वहां पे तुम्हारा हर डाउट सॉल्व हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। चाहे पहली बार कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, प्लीज हमारे लेक्चर जरूर फॉलो करो। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाले चैप्टर का है। सो बेसिकली हमारा थर्ड चैप्टर है। इसके अंदर हमारे जो है बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें हम तीनों हमारे मेथड्स नहीं पढ़ते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड वगैरह। इसमें हम बेसिक पढ़ते हैं। मेजरली इसमें हम एनएफआईए, डेप्रिसिएशन और एनआईटी के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ इसमें ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा ही लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। डिफरेंस बिटवीन एनएफआईए एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एनएफआईए जो हमारा होता है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, और नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है, नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एन। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, सबसे पहले जाके कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस लगा देना कि आज हम प्रेजेंट हैं, और लेक्चर खत्म करके डन भी लिख के जाना कि हाँ पूरा लेक्चर सुना है। फीफा और फीटा, इस पे आते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं एनएफआई की बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ आपकी इनकम की, कि भैया अगर तुमने बाहर जाके देश में किसी में पैसा कमाया और वो पैसा भारत में आया, काम करके पैसा कमाया। तुम्हें अगर यहाँ पर फुल फॉर्म तुम्हें पता ही होगी, उसमें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टर इनकम। तो एनएफआईए में ना हम सिर्फ फैक्टर इनकम को जोड़ते हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों की जो इनकम होती है। ठीक है, लैंड का रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, इन चारों की जो इनकम होती है मैं उसको फैक्टर इनकम बोलती हूँ। ठीक है, और एनएफआईए में मैं जो भी प्लस माइनस करती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही प्लस माइनस करती हूँ। इसके अलावा भी बहुत तरीके हो सकते हैं भाई, पैसा आने के, पैसा जाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, पर हम एनएफआईए में सिर्फ और सिर्फ 4 सोर्सेस की इनकम को प्लस माइनस करते हैं। वो चारों क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले जो है, सिर्फ उनकी जो फैक्टर इनकम है उसको प्लस माइनस करते हैं। पर नेट एक्सपोर्ट इज अ वाइडर टर्म, इसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम की बात नहीं करें, हम टोटल बोल रहे हैं कि टोटल जितना भी एक्सपोर्ट किया, जितना भी इंपोर्ट किया, जो भी है हर चीज का प्लस माइनस करके हमने नेट एक्सपोर्ट में डाला। ठीक है, वेयर इज एनएफआईए में सिर्फ फैक्टर इनकम की बात होती है। ठीक है, तो एनएफआईए में हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। पर नेट एक्सपोर्ट में हम बोल रहे हैं कितना सामान एक्सपोर्ट हुआ माइनस कितना इंपोर्ट हुआ, उनसे जो भी पैसा हमने कमाया वो नेट एक्सपोर्ट में आता है। ठीक है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम में आपने काम करके जो पैसा कमाया, जो भी आपकी फैक्टर इनकम है, वो नेट फैक्टर इनकम एनएफआईए में आती है। यूजुअली ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में आएगा, तो आप सिंपली इन दोनों की जो डेफिनेशन है ये भी लिख कर आ जाओगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पर अगर आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना चाहो तो यू कैन एक्सप्लेन कि इसमें सिर्फ जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो फैक्टर इनकम होती है वो काउंट होती है, इसमें जो पैसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आता है सिर्फ वो काउंट होता है। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि भैया वो भी फॉरेन से रिलेटेड है, ये भी फॉरेन से रिलेटेड है ना, तो हमें कई बार कंफ्यूजन होता है। लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे गुड्स की, पैसे की बात हो रही है, यहाँ पे काम करके जो पैसा कमाया जा रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मेरे पास क्वेश्चन क्या बोलता है, To arrive at the value of GVAFC, dash must be dash from GVAMP। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, आप एक साइड लिखो GVAFC और दूसरी साइड लिखो GVAMP। ठीक है, सॉरी दूसरी साइड नहीं, आप इसके नीचे ही लिखो GVAMP।
ठीक है। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, वीए जो है वो हमारा वैल्यू एडेड होता है, जो कि हमारा डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, ठीक है। जो वीए है यहाँ पे हमारा वो वैल्यू एडेड होता है, जो कि हमारा डीपी के बराबर ही होता है। तो सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो आप इसको जीडीपी-एफसी और जीडीपी एमपी बोल सकते हो। अगर ये वीए क्या है अभी नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में प्रोडक्शन मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो वीए जो है वैल्यू एडेड होता है, जो कि डीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर मैं सिर्फ वर्ड बोलूं डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम, ओके, तो वो कौन से एग्रीगेट के बराबर होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपीएफसी होती है, एनएनपीएफसी होती है। ऐसे डोमेस्टिक इनकम कौन सा वाला एग्रीगेट होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, टाइम स्टैम्प फी डाल के, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऊपर नीचे लिख लो, अगर इन दोनों का डिफरेंस बताना है तो दोनों को ऊपर नीचे लिख लो और कंपेयर करो। जी और जी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे तो डिफरेंस कोई है नहीं। डीपी और डीपी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ भी कोई डिफरेंस है नहीं। एफसी और एमपी मुझे पढ़ के लग रहा है सेम तो नहीं, नाम अलग लग रहा है ना। जैसे राम और श्याम अलग नाम है, वैसे एफसी और एमपी नाम अलग है, समझ आ रहा है, बेसिक है। तो एफसी और एमपी का डिफरेंस है, ठीक है। हमें कहां से कहां जाना है देखते हैं। टू अराइव एट जीवीएएफसी, हमें अराइव होना है एफसी पे, तो यानी हमें एमपी से एफसी पे पहुंचना है। सबसे पहली चीज, एफसी और एमपी में किस चीज का डिफरेंस होता है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस होता है। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये हमारे एनआईटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब पहले डेप्रिसिएशन वाली ऑप्शन तो हटा दो, क्योंकि एनआईटी का डिफरेंस है। एफसी पे एमपी, एफसी से एमपी पे जाना है, हाँ ठीक है, एफसी से एमपी पे जाना है तो एनआईटी प्लस होगा या माइनस होगा, एनआईटी माइनस होगा। अगर इधर से इधर आना होता, मैंने उल्टा बोला, एमपी से एफसी पे आना है, हाँ सॉरी, एमपी से एफसी पे आना है तो एनआईटी माइनस होगा। अगर एफसी से एमपी पे जाना होता तो एनआईटी प्लस होता। हमारे क्वेश्चन ने क्या बोला है, अराइव एट एफसी स्टार्ट विद एमपी, एमपी से शुरू होकर एफसी की तरफ जाना है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करना होगा, एनआईटी को हमें माइनस करना होगा, तो एनआईटी विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगर एफसी से एमपी जाना होता तो एनआईटी को प्लस करना पड़ता, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, एनआईटी इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है जी। आगे चलें, अगला अगला क्वेश्चन है डिफाइन एनएफआईए एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स। अब हम सबको पता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके कंपोनेंट्स बताती हूँ। जहां भी वर्ड आ जाए नेट, जहां भी वर्ड आ जाए नेट, उसका क्या मतलब होता है कि ऑलरेडी कोई भी दो चीजों को आपस में माइनस करा गया है और माइनस करके फाइनली हमने कोई नेट आंसर निकाली है, कोई नेट वाली चीज निकाली है। इस केस में हमें पता है कि हम फीफा में से फीटा को माइनस करते हैं तो एनएफआईए आता है। बट जहां पर नेट वर्ड आ गया तो नेट वर्ड अपने आप में मुझे बताते हैं कि कोई दो चीजें ऑलरेडी माइनस हो रखी हैं, ठीक है। कोई एक चीज आपने ऑलरेडी उसमें से माइनस कर रखी है, फिर इस चीज पे पहुंचे हो, ठीक है। फिर आती है मेरी फैक्टर इनकम, फिर आती है मेरी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मैंने अभी तुम्हें पहले भी बताया है कि फैक्टर इनकम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो कि चार होते हैं, उनकी इनकम को फैक्टर इनकम बोला जाता है। कौन से फैक्टर इनकम होती है, लैंड, उसको मिलता है रेंट, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है समझ लेना, बोल तो अच्छा लेती हूँ है ना, तो जो बोल रही हूँ उससे समझ लेना, अगर लिखा हुआ नहीं भी समझ आ रहा। लेबर को मिलता है वेजेस, सैलरीज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। ये जो चार मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, इन चारों की ये जो इनकम्स होती हैं, इन इनकम्स को फैक्टर इनकम बोला जाता है। इन चारों को क्या बोला जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसकी इनकम को क्या बोला जाता है, फैक्टर इनकम। तो व्हेन आई से द वर्ड फैक्टर इनकम, इनकी बात हो रही है। जो फैक्टर इनकम है ये टू साइडेड पेमेंट होती है, मतलब ये चारों मिलकर जो है कुछ ना कुछ काम करते हैं, काम के बदले में पैसा लेते हैं, मुफ्त का पैसा इनको नहीं मिलता है। और जो भी मेरी फैक्टर इनकम होती है वो मेरी नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में, हर तरीके की इनकम में जो मेरी फैक्टर इनकम है वो ऐड होती है। फैक्टर इनकम को हर जगह पे ऐड किया जाता है। फैक्टर इनकम का उल्टा क्या होता है, ट्रांसफर इनकम, जो वन साइडेड इनकम नहीं होती, जिसको कहीं भी ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। आखिरी वर्ड मेरे पास क्या आता है, फ्रॉम
अब्रॉड। फ्रॉम का मतलब है कि ये बाहर से अंदर आई है, इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है, हमने बाहर नहीं भेजा, हमारे पास अंदर आया है। कहां से आया है? अब्रॉड से आया है, किसी दूसरे देश से हमारे देश में आया है। तो अब अगर मैं इसको बोलूं पूरा, सबसे पहले तो वर्ड है नेट, फिर है फैक्टर इनकम, फिर है फ्रॉम और फिर है अब्रॉड। तो क्योंकि ये नेट है तो इसका मतलब है हमने दो चीजें माइनस करी है। कौन सी दो चीजें माइनस करी है? फैक्टर इनकम, वो वाली चीज, फैक्टर इनकम जो बाहर से आई है उसमें से माइनस किया है वो वाली फैक्टर इनकम जो हमने बाहर भेजी है। मतलब मैंने बाहर भेजे 1,000 रुपए और बाहर से अंदर आए 5,000 रुपए। तो 5,000 अंदर आए, 1,000 बाहर भेजे, तो माइनस करके 4,000 रुपए नेट मेरे पास आए हैं। समझते हो? हम बोलते हैं ना नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? 4,000 रुपए मेरे पास आए, 1,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ, तो 3,000 रुपए नेट प्रॉफिट बचा। सेम वही बात है, 4,000 रुपए अंदर आए, 1,000 हमने बाहर भेजा, तो माइनस करके 3,000 रुपए नेट फैक्टर इनकम जो अंदर आई है, फ्रॉम आई है अब्रॉड से। ठीक है, समझ आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट? फिर से फैक्टर इनकम क्या है? ये चारों की इनकम है। सो बेसिकली जो मेरा एनएफआईए है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वही चारों होते हैं जो बाहर से, जो हमारे, सॉरी, उसके जो, फिर से बिल्डअप करते हैं। तो बेसिकली उसके जो, भूल गई क्या था, हाँ, तो बेसिकली एनएफआईए के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वही चारों होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमा के लाते हैं, जो उनकी फैक्टर इनकम होती है। क्या होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना? यही चारों होते हैं। तो यही चारों हमारे क्या है? फैक्टर इनकम है। यही कंपोनेंट्स हैं किसके? एनएफआईए के। लेकिन ये तो एनएफआईए है, सिर्फ फैक्टर इनकम तो नहीं है। तो इन्हीं चारों को हमने बाहर से अंदर लाना है, नेट करना है और फिर यहां डालना है। तो हमने चारों में ही नेट फ्रॉम अब्रॉड तो डाल ही देना है। जैसे कि नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? जो लेबर को वेजेस मिलती है बेसिकली, है ना? जिसमें मतलब और भी चीजें आती हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, पर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का बेसिक मतलब क्या है? जो लेबर ने कमाया है, ठीक है, उसका नेट कर दो। मतलब जो बाहर भेजा वो माइनस कर दिया, जो अंदर आया वो प्लस कर दिया। सो रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पनसेशन अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, जो फ्रॉम अब्रॉड है वो प्लस, एंड माइनस क्या करना है? कॉम्पनसेशन पेड टू नॉन रेजिडेंट्स वर्किंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, फॉरेनर्स जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने पैसा कमाया, बाहर ले गए, तो वो माइनस कर दिया। जो हमारे लोग बाहर से कमा के लाए हैं वो प्लस कर दिया। ठीक है, फिर है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से क्या आता है? रेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप से क्या आता है? अच्छा, प्रॉपर्टी से आता है रेंट और कैपिटल का इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप से क्या आता है? प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यहां आ गई, बाकी रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, एंड नॉन रेजिडेंट को जो बाहर पेमेंट करी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की, वो माइनस कर दी। जो बाहर से उन्होंने अंदर लेकर आए, हमारे लोग बाहर से कमा कर लाए हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो प्लस कर दिया। ठीक है, मतलब नेट वाला काम तो सेम ही है, नेट वाला काम तो सेम ही है, कर तो वही रहे हैं, फीफा माइनस फीटा ही कर रहे हैं। फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर रहे हैं, टू अब्रॉड माइनस कर रहे हैं, बस वो फीफा, ये जो एफआईए फैक्टर इनकम है, इसको बोल दिया कि फैक्टर इनकम 4 तरीके की है, तो 4 कंपोनेंट है। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को मिला के क्या बोला? प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन्ड अर्निंग को अलग से बता दिया। प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ये बोलो ये क्या आ गया? ये प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, कुछ अलग नहीं। सो डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट ओवरसीज एंड फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग डोमेस्टिकली। जो बाहर के लोग यहां से कमा कर ले गए वो माइनस कर दो, जो हमारे लोग बाहर से कमा कर लाए हैं वो प्लस कर दो। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मे बी तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो कि पहली बार पढ़ा है, बट हाँ, इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि पीवाईक्यू में आया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं बनाया है। ठीक है,
तो आ सकता है। अब कई बार देखो एक आध क्वेश्चन तो ना हर पेपर में ऐसा होता है जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, तो कई बार एक दो नंबर ऐसे कट जाते हैं, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे अपनी तरफ से कि हम 80 आउट ऑफ 80 लेकर आए, हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, सो दैट वो जो अनसर्टेनिटी है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है ना। तो इसको कर लेना अच्छे से, नहीं समझ आए तो एक बार दोबारा सुन लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है, टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ NVAMP डैश मस्ट बी डैश डैश डैश। फिर से VA का मतलब क्या है, DP, ठीक है। तो हमें GDP MP से NDP MP पे जाना है। MP MP सेम है, DP DP सेम है, ग्रॉस और नेट का फर्क है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। जल्दी से देखो, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। खत्म। मैंने हमेशा बोला है अगर नेट वर्ड आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो चुका है। क्या माइनस हुआ है, क्या माइनस हुआ है, डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है, ठीक है। National income is always equal to domestic income in a two sector economy. Defend और refute. National income हमारी क्या होती है, NNPFC। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा ना कि डोमेस्टिक इनकम कौन से वाला एग्रीगेट है ना, इसीलिए मैंने पूछा। तो डोमेस्टिक इनकम कौन से वाला एग्रीगेट होता है, NDPFC होता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेट और नेट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस किसका है, DP का और NP का, है ना, NP का और DP का। NP और DP में डिफरेंस किसका होता है, किसका डिफरेंस होता है, NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कि बाहर वालों के साथ जो भी हमारे लेन देन है उसका डिफरेंस है। लेकिन अगर मेरे पास एक टू सेक्टर इकोनॉमी है तो क्या मेरा बाहर वालों के साथ कोई भी लेन देन है, नहीं। हमारी इकोनॉमी तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। टू सेक्टर का क्या मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, जो दोनों प्रेजेंट होते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, पर दो और होते हैं जो एब्सेंट होते हैं। कौन से दो एब्सेंट होते हैं, पहले डब्बा बना दिया। एक होता है सरकार, दूसरा होता है फॉरेन सेक्टर, ये दोनों होते हैं एब्सेंट। प्रेजेंट कौन से होते हैं, ये दोनों। तो टोटल इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, पर अगर एक टू सेक्टर की बात करी जाए तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट, अगर फॉरेन सेक्टर एब्सेंट है तो उस इकोनॉमी को बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। और अगर फॉरेन सेक्टर ही नहीं है, अगर एक क्लोज्ड इकोनॉमी है तो बाहर वालों के साथ कोई लेन देन ही नहीं है। अगर बाहर वालों के साथ कोई लेन देन ही नहीं होगा तो NFIA कहां से आएगा, NFIA तो नहीं आएगा। तो जी हाँ, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम जो है एक दूसरे के बराबर होती है। हमने रिफ्यूट नहीं किया, डिफेंड कर लिया अपनी स्टेटमेंट को, अच्छे डिफेंसिव है हम। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, बट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। पढ़ो मेरे साथ, ड्यू टू नो इंटरैक्शन विद द एक्सटर्नल सेक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हैज नो सिग्निफिकेंस, हेंस नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। इनमें से कौन सी प्लस माइनस नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आती है सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग एट द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। हमारे भारत के रेजिडेंट लोग हैं, ये तो वैसे चैप्टर 2 में आना था, मैंने गलती से चैप्टर 3 में डाल दिया ये क्वेश्चन, पर ठीक है, कहीं भी आए हमारे पेपर में तो आएगा ही, है ना। इंडिया के रेजिडेंट लोग हैं जो रशिया की एम्बेसी में वर्किंग एट द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर एक एम्बेसी है जो हमारे देश के एम्बेसी नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमारे इंडियन रेजिडेंट लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी इनकम है बेटा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC होती है, ठीक है। NP का क्या मतलब होता है कि इसमें NFIA एडेड है, इसमें NFIA एडेड है। अगर हमारे भारत की धरती पे किसी भी दूसरे देश की एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो दूसरे देश के लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन इस एम्बेसी के अंदर काम कौन कर रहा है, इस एम्बेसी के अंदर काम कर रहे हैं हमारे रेजिडेंट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे रेजिडेंट हैं वो दूसरी धरती पे, वो फॉरेन लैंड पे है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर है पर दूसरे देश की एम्बेसी है तो वो उनकी टेरिटरी काउंट होगी, हमारी टेरिटरी नहीं काउंट होगी। पर जो लोग अंदर काम कर रहे हैं वो हमारे हैं, तो हमारे लोग दूसरे देश की टेरिटरी से पैसा कमा के हमारे देश में ला रहे हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वो तो ऐड होती है,
वो तो नेशनल इनकम में ऐड होती है, तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है इनकम फ्रॉम स्मगलिंग, ये तो बहुत गलत काम है, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि किसी भी तरीके की इलीगल इनकम जो है वो ऐड नहीं होती है, चाहे वो कोई भी तरीके का हो, डोमेस्टिक हो, नेशनल इनकम हो, व्हाटएवर टाइप ऑफ इनकम, अगर इलीगल इनकम है वो कहीं भी ऐड नहीं होती है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड। तो स्मगलिंग की इलीगल इनकम काउंट नहीं होगी। अगला देखते हैं, पेमेंट टू फार्म वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन, ये ऐड होगी, ये ऐड होगी, क्यों होगी? क्योंकि अगर हमने मतलब जो भी हमने इनको पेमेंट करी है, ठीक है, वो गुड्स की फॉर्म में करी है। अगर गुड्स की फॉर्म में पेमेंट करी है तो वो हम उसकी जो प्राइस है वो डिटरमिन कर सकते हैं। फूड ग्रेन्स का जो भी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस के बेस पे एस्टिमेट कर सकते हैं हम, ठीक है, और उसके बेस पे एस्टिमेट करके इसका प्राइस हम डाल सकते हैं, अपनी नेशनल इनकम में ऐड कर सकते हैं। तो गुड्स की फॉर्म में अगर कुछ भी है तो उसको ऐड किया जाता है। अगर सर्विसेज की फॉर्म में आपने काम किया हो, कुछ दिया हो, तो उसको नहीं हम ऐड करते, पर गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड कर दी जाती है। इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म टू बैंक, तो इंटरेस्ट तो मेरी फैक्टर इनकम है, इंटरेस्ट तो हमारी फैक्टर इनकम है, इंटरेस्ट तो ऐड होता ही है, वो तो फैक्टर इनकम है। ठीक है, चले, डोमेस्टिक इनकम इज ऑलवेज लेस देन नेशनल इनकम। देखो, ये नेशनल इनकम है, ये डोमेस्टिक इनकम है, ये है एनडीपी एनएनपीएफसी, ये है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे आने के लिए हमें एनएफआईए को माइनस करना पड़ता है, मतलब कि एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू एनएनपीएफसी माइनस एनएफआईए। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये इससे छोटा ही होगा, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस करके इसको निकाला है, तो ये हमेशा छोटा होना चाहिए। क्या ये सही बात है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो फिर ये आ रहा है, तो क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो पक्की बात है ना, ये तो छोटा ही होगा, ये बड़ा होगा इससे, है ना? ये ऐसे होना चाहिए। क्या ये ऐसा होना चाहिए? क्या ये स्टेटमेंट सच है या झूठी है? ये स्टेटमेंट एकदम झूठी है, ये स्टेटमेंट एकदम झूठी है। कैसे? मान लेते हैं मेरा एनएनपीएफसी है 100, एनएनपीएफसी है 100, एनएफआईए है 20, तो एनडीपीएफसी कितना आया? 80, तो ये स्टेटमेंट सच है, क्योंकि एनडीपीएफसी कम है, एनएनपीएफसी ज्यादा है। केस नंबर 2, ये है 100, एनएफआईए है 0, तो ये भी हो गया 100, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो स्टेटमेंट झूठी हो गई। केस नंबर 3, ये है 100 और एनएफआईए है माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 100 प्लस 20 120। अब तो एनडीपीएफसी बड़ा हो गया एनएनपीएफसी से, तो स्टेटमेंट फिर से फॉल्स हो गई। तो ऐसा कोई भी केस आ सकता है, ऐसे केस में ये भी पूछ सकता है कि ये भी पूछ सकता है ना कि फैक्टर कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन मार्केट प्राइस, ठीक है, या फिर ग्रॉस फैक्टर कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन मार्केट प्राइस, ये पूछ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, हर एक ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें 3 केस बनाने हैं। केस नंबर 1, जहां पे एनएफआईए, या अगर फॉर एग्जांपल एनआईटी हो, एफसी और एमपी वाले केस में एनआईटी हो, या इस केस में एनएफआईए, पहले केस में एनएफआईए पॉजिटिव है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, पर दूसरे केस में एनएफआईए 0 है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरे केस में एनएफआईए नेगेटिव है, तब भी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि पहले केस में तो हाँ, पहले केस में तो एनएनपीएफसी बड़ी है, पर बाकी दूसरे केस में दोनों इक्वल हैं, और तीसरे केस में एनडीपीएफसी बड़ा है, एनडीपीएफसी बड़ा है, तो कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि डोमेस्टिक इनकम हमेशा छोटी होगी नेशनल इनकम से, क्योंकि एनएफआईए पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिफ्यूट हो जाती है। ठीक है, पढ़ो मेरे साथ, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझा मैंने दिया, जल्दी से पढ़ो मेरे साथ। नो, एनएफआईए needs to be added to domestic income to arrive at the value of national income। ठीक है, domestic income will be less than national income अगर एनएफआईए पॉजिटिव है। ठीक है, वेयर इज डोमेस्टिक इनकम विल बी मोर देन नेशनल इनकम अगर एनएफआईए नेगेटिव है। अगर एनएफआईए 0 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो टोटल 3 अलग अलग मेरे पास केस बनेंगे। पीडीएफ हो गए यहाँ पे समाप्त, और नीचे नहीं हो रहा है, मतलब आपकी और मेरी यहाँ पर हो गई है छुट्टी। बट एनीवेज, हमारे को इस क्वेश्चन से क्या समझ आया कि एनएफआईए पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, विच इज वाई जो मेरा
ये स्टेटमेंट है वो रिफ्यूट है, बिकॉज एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी में से कोई भी बड़ा हो सकता है या दोनों बराबर हो सकते हैं अगर एनएफआईए 0 हो। ऐसा सेम केस आपका एनआईटी के ऊपर बन जाएगा, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस देकर वो ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर भी होता है खत्म। जल्दी से डन लिखो पहले कमेंट सेक्शन में, ऐसे वीडियो नहीं खत्म करनी, बाकी का भाषण सुन के जाओ मेरा। सबसे पहले डन लिखो कि हाँ भैया हमने पूरा लेक्चर सुन लिया है, मैडम की मेहनत जो है काम आ गई है, हमारे हमारे कुछ पल्ले पड़ गया है। फिर उसके बाद टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले लेना, व्हाट्सएप चैनल पे जाके एमसीक्यूज एक्स्ट्रा हैं वो सॉल्व कर लेना, सो दैट तुम्हें और ज्यादा बेटर तैयारी हो जाए तुम्हारे एग्जाम्स की। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर अगर कोई अच्छा कुछ भी अच्छा लगे, कोई डाउट है तो वो भी टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो। एंड हमारी सारी की सारी प्लेलिस्ट फॉलो करो, अकाउंट सीखो बिजनेस। कोई भी वीडियो देखने सिर्फ उस प्लेलिस्ट से देखो और कुछ मत फॉलो करो, बस वो फॉलो कर लोगे, चाहे रिवीजन करनी है, चाहे फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चैप्टर बेस्ट पॉसिबल मैनर में वहां से तुम याद कर सकते हो, वहां से नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां से हर चीज मिल जाएगी। सो प्लीज हमारी सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, पूरे चैनल को फॉलो करो, हेल्प अस ग्रो, एंड ऑब्वियसली तुम्हारे भी 80 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में पक्का आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, अगले लेक्चर के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।